स्वयं प्रकाश पुरोहित जी अभी साफ तौर पर अलका लांबा जी कह रही है, चूंकि टीएमसी जब बंगाल से बाहर निकली, अब एक सेकंड रुक जाइए के शर्मा जी, अलका लांबा जी, टीएमसी जब बंगाल से बाहर निकली तो टीएमसी को पता चला कि टीएमसी में कितना बल है, टीएमसी कितनी स्ट्रांग है। एक सेकंड के शर्मा जी, अलका लांबा जी, आपके साथ बाकी भी दल हैं, उनको भी जरा चर्चा में ले आऊं। एक सेकंड रुक जाइए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। और देखिए कुछ ऐसा ही बयान कल कांग्रेस की तरफ से आया था, अधीर रंजन चौधरी जी का भी आया था। आप तो बड़ा दिल करके कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है वहां कांग्रेस को पीछे होना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को मजबूती देना चाहिए, लेकिन अभी जो अलका जी कमेंट कर रही थी कि आप लोगों को पता चल गया कि अगर आप बाहर निकलेंगे बंगाल से तो क्या हालत होती है, कैसे बीजेपी जीत जाती है। यही वजह है कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार का बयान हो सकता है, उनका निजी बयान हो सकता है। मुझे नहीं लगता ये कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का बयान होगा। देखिए ममता दीदी ने क्या कहा है। ममता दीदी जब 2021 का चुनाव जीतती है, जीतने के बाद में विपक्षी एकता की बात उस समय से चालू है। ये विपक्षी एकता की बात करने के लिए वो सोनिया गांधी से भी मिली। रही बात मिजोरम में और त्रिपुरा में चुनाव या गोवा में चुनाव लड़ने की, तो हम हमारा अधिकार है, हम कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं अलका लांबा जी से पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में ये वामपंथियों से हाथ मिला के चल रही है और केरला में ये अगस्त में चलती है। ये लड़ाई की बात नहीं है, मगर इनको सोचना पड़ेगा कि आज कर्नाटक में भी चुनाव लड़ा गया, वहां पर कर्नाटक में भी सीपीआईएम चुनाव लड़ी है। तो क्या ये सीपीआईएम के साथ पश्चिम बंगाल में अपने संबंध को तोड़ेगी? देखिए दीदी ने क्या कहा, मेरी बात को खत्म होने दीजिए पूरी। दीदी ने क्लियर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है। अगर कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे में साथ में रहना है तो कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि जिस प्रदेश के अंदर में, जिस स्थान में, जिस लोकसभा में अगर दूसरी पार्टी मजबूत है तो वहां उनके साथ के अंदर में कांग्रेस को सपोर्ट करना है। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां बाकी पार्टियां उनको मजबूती के साथ सपोर्ट करेगी। इस तरह से इन तानाशाह की सरकार को हटाया जा सकता है। अगर आप फिर बेवकूफी या गलती करेंगे तो फिर आप जनता के साथ बीच में मत जाइए ये बात बोलने के लिए। देखिए जनता त्रस्त हो चुकी है। आज कर्नाटक का जो चुनाव आया है ना रिजल्ट, उसके अंदर में गैस के सिलेंडर को माला पहना के इन्होंने वोट मांगी है। इन्होंने हाथ के सिंबल। चलिए ठीक है, यानी बंगाल में आप मजबूत हैं तो बंगाल में आप अपनी दावेदारी को मजबूती रखना चाहते हैं, पीछे चाहते हैं आप कांग्रेस चले। अब कांग्रेस चलेगी या नहीं ये तो अभी अलका लांबा जी बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता रही हूँ। एक सेकंड स्वयं प्रकाश जी, डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। जैसा कि अभी अलका जी कह रही थी कि इसी चर्चा के दौरान हो सकता है कि वो फैसला आ जाए और ये पता चल जाए कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो फिलहाल डीके शिव कुमार पहुंच चुके हैं खड़गे से मुलाकात करने के लिए और आज ही सीएम के नाम का ऐलान भी हो सकता है। यानी वो जो सस्पेंस बना हुआ है कि कौन होगा कर्नाटक का सीएम, अब से कुछ देर बाद वो सस्पेंस खत्म हो सकता है। लौटकर विपक्षी एकता पर आ जाती हूं। अभिषेक झा जी, जो बात स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं, आप भी उसी में सुर मिलाएंगे या आपकी राय कुछ अलग है? क्षेत्रीय दलों को वहां देनी चाहिए लीड जहां पर वो मजबूत है, या आपको एक क्षेत्र में सिर्फ कांग्रेस का ही जो नेतृत्व है वो मंजूर होगा? जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि सभी विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है और उन्हें निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए और चीजों को और समन्वय कैसे बन सके इस दिशा में काम करना चाहिए। नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, अन्य पार्टियों के विषय में मैं नहीं जानता हूँ। महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ेगा, अपने अपने प्रस्ताव रखने पड़ेंगे, तब जाकर एक आम राय बन पाए। इससे पहले ही सिर्फ एक ही व्यक्ति के राय के हिसाब से हम नहीं चल सकते। हर किसी की राय स्वागत योग्य है और डिस्कशन आर ऑलवेज वेलकम। अभी आप अगर ममता दीदी की बात करती हैं, ममता बनर्जी जी एक फॉर्मूला सुझा रही हैं, अखिलेश यादव जी एक बात बोल रहे हैं, शरद पवार जी से अगर आप बात करेंगे या विपक्ष के सभी लोग बात करेंगे तो वो सुझाव देंगे। महत्वपूर्ण विषय क्या है? एक प्लेटफॉर्म पर आना, संगठित होना। विपक्ष के लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि 2024 के चुनाव जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर हो, ना कि धर्म के नाम पर राजनीति की जाए और देश को गर्त में ढकेल दिया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि 2014 वालों को 2024 से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। और सिर्फ विपक्षी एकजुटता की बात होती है। ममता बनर्जी की अगर कोई बात कहती है गंभीरता पूर्वक, विपक्ष के हर नेता उसको सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ सुझाव आते हैं, वो भी हर कोई सुनता है। लेकिन भाजपा के लोग क्यों बेचैन होते हैं? उनको लगता है कि उनके पास इतना प्रोमिनेंट चेहरा है, तो उनकी बेचैनी का कारण। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।